नमस्ते मित्रों, एमा संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आइए हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। 11वें सर्ग में वनेचर जो है वह युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि सुयोधन ने अपने अहंकारी व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दिया है और इस समय संबंधियों और अनुचरों के साथ किस तरह से विनम्र व्यवहार कर रहा है। इसका उन्होंने 10वें श्लोक में जिक्र किया था और बताया था कि जो है वह वनेचर क्या करता है कि अपने भाइयों को राजा बना देता है, भाइयों को राजा के समान कर देता है, मित्रों को भाइयों के समान और सेवकों को मित्र समझता है। ऐसा वह व्यवहार कर रहा है और वह जानता है कि अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए ऐसा भली भांति करना आवश्यक है। यह हम लोगों ने 10वें श्लोक में पढ़ा था और आज अब हम लोग पढ़ेंगे 11वें श्लोक का। 11वें श्लोक का वाचन कर लेते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पच्छपातया गुणानुरागादिव सख्यमिवान् न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परं न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम। ये जो है सुक्ति है। न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पच्छपातया गुणानुरागादिव सख्यमिवान् न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। अर्थात वह वनेचर जो है महाराजा युधिष्ठिर को कह रहा है कि दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं रखता है। वह क्या कर रहा है कि अपने सभी पुरुषार्थों को, जो धर्म अर्थ काम है, इन तीनों पुरुषार्थों को समान रूप से विस्तार कर रहा है और बांट रहा है। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे वनेचर जो है महाराजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं आसक्त माराधय तो क्या असक्त माराधय तो यथा यथम। असक्त मतलब यथा यथम मतलब बराबर यथोचित में, यथा यथम मतलब यथोचित भाग में बांट कर, समपक्षपात या समान पक्षपात है जिसमें क्या समान पक्षपात है, न किसी से कम ज्यादा नहीं। अर्थ भी उतना है, उतना धर्म भी है, उतना काम भी है। समान भागों में बांट करके वह क्या कर रहा है, विभज्य मतलब बांट करके, भक्त्या यानी जिसमें समान पक्षपात या क्या हो, समान पक्षपात न हो, वह सभी को जिसमें वह विभक्त हो। आसक्त माराध है तो जिसमें वह लगा हुआ है, वह सबको जिसमें वह अनुराग करता है, वह सबको समान पक्षपात में बांट करके क्या करता है कि गुणानुरागा इव सख्यमिवाम, गुणों के अनुसार, गुणानुरागाद इव गुणों के अनुसार सख्यमिवान यानी क्या करता है कि मित्रों को प्राप्त हुए के समान। गुणानुराग अपने प्रीति के कारण, अनुराग के कारण, प्रेम के कारण क्या कर रहा है कि मित्रों को प्राप्त हुए के समान ऐसा व्यवहार करता है। न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, उसको कोई जो तीन गण हैं, धर्म अर्थ काम, ये इनको बराबर भागों में बांट दिया। एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते। ये परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अर्थात कहने का है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो तीन पुरुषार्थ के सेवन को वह कैसे करता है दुर्योधन, वह यथा योग्य विभाजन करके, यथा यथम मतलब यथा योग्य, जो जैसा है, जिसको जब टाइम, जिसका जब टाइम है उसी टाइम के अनुसार से और उसी समय के अनुसार से, उसी के अनुसार से वह क्या करता है, बांट दिया है, विभाजन कर दिया है। ऐसा करके समान पक्षपात वाले अनुराग विशेष की भावना से किसी एक में आसक्त न होकर, न वह आसक्त किसी एक में नहीं है कि वह धर्म कर रहा है तो धर्म करे, अर्थ कर रहा है तो अर्थ का ही कार्य करे, और काम भावना में लगा है तो काम भावना में ही कार्य करे। ऐसा नहीं कर रहा है। वह सबको टाइम दे रहा है। उतना जितना वह धर्म को जुटाने में कार्य करता है, उतना ही अर्थ को कमाने में भी काम करता है और उतना ही अपने काम भाव में भी ध्यान देता है। इन सब को सभी को क्या कर रहा है कि सभी पुरुषार्थों को अपने मित्रों के समान ऐसा दिखा रहा है कि यह हमारे मित्र के समान है और हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी को आपस में परस्पर अनुराग करके, मित्रता को प्राप्त करके वह एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है। ये जो मतलब कि जो उसका
त्रिगण है, जो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों भाग हैं, तो वह आपस में एक मित्रता को प्राप्त किए हुए हैं। ऐसा एक समान उसे बाधा नहीं पहुंचाते, ये कहने का मतलब है। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अन्वय के आधार पर इसके अर्थ को। यथा यथम मतलब, यथा यथम मतलब यथोचित भाग में, विभज्य मतलब बांट कर, अथवा योग्य बांट कर, सम पक्षपात या समान पक्षपात में, यानी किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम, ऐसा कुछ नहीं है। समान पक्षपात में भक्त्या मतलब जो है भक्त्या का अर्थ हो जाएगा कि वह जिसमें क्या है, आसक्त है। भक्त्या जिसमें आसक्त है, जिसमें लगा हुआ है, उन सबको समान पक्षपात में, अगर वह धर्म कमाने में लगा हुआ है तो धर्म को अच्छे से कर रहा है, अगर वह अर्थ कमाने में, पैसा कमाने में लगा हुआ है तो भी वह अच्छे से अपना काम कर रहा है। आराधयतः मतलब सेवन करते हुए, वह सेवन जिस कार्य को कर रहा है, कहने का अर्थ है कि जिस कार्य को वह कर रहा है वह उसको समान भागों में बांट करके अच्छी तरह से भली भांति से उसको करता है। अस्य मतलब वह जिसे त्रिगण है, वह जो तीन गण है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, गुणा अनुरागात, गुणा अनुरागात का अर्थ हो जाएगा कि गुणों में प्रीति रखने वाला, या गुणों में प्रीति रखने के कारण मित्र को क्या करता है, प्राप्त किए हुए के समान है। वह ऐसा मतलब ऐसा काम कर रहा है, ऐसे बांट रखा है कि जो उसके त्रिगण हैं वह परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, और वह सब आपस में मित्र के समान है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों मित्र के समान है, और सबको उतना ही टाइम देता है, धर्म को उतना ही टाइम, अर्थ को उतना ही टाइम, काम को करने में वह अपना टाइम बांट करके ऐसा कर रहा है। यह इसका अर्थ है। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं इसके शब्दार्थ को। शब्दार्थ जल्दी जल्दी देख के व्याकरणात्मक टिप्पणी को। यथा यथा मतलब योग्यता के अनुसार, विभज मतलब विभाजन करके, सम पक्षपात या समान पक्षपात भाव वाली, भक्त्या माने अनुराग या विभाजन की बुद्धि से आसक्त भाव वाले। उसके बाद आसक्त का क्या अर्थ होगा कि आसक्त यानी आसक्ति रहित होकर अनासक्त भाव से। आराधता मतलब सेवन करते हुए। अस्य मतलब वह दुर्योधन, अस्य किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। तो वह क्या कर रहा है, त्रिगण है। यहाँ त्रिगण का अर्थ है त्रिगण यानी धर्म, अर्थ और काम के समूह का है। गुणा अनुरागात, दुर्योधन के गुणों के प्रति प्रेम के कारण। सख्यम मतलब मित्रता को। युवान मतलब प्राप्त हुए के समान, मित्रता को प्राप्त हुए के समान। परस्परम आपस में, न बाधते बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वह आपस में एक को बाधा नहीं पहुंचाते, सब अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। यह है इसका हिंदी अनुवाद। पक्षपात रहित होकर, यह पक्षपात रहित होकर, अनुराग रूपी बुद्धि से समय का शास्त्रों को विभाजन करके, आसक्ति रहित होकर धर्म अर्थ और काम सेवन करने वाले उस दुर्योधन का त्रिगण यानी मानो उसके गुण क्या कर रहे हैं, प्रसन्न होकर परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए हैं, इसलिए वह आपस में एक दूसरे से तनिक भी बाधित नहीं करते हैं। ठीक है, यह तनिक भी उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं कि यहाँ अनुरागात दिव में कौन सी संधि है, तो यहाँ में जस्त संधि है। अनुरागात इव तो त का द हो गया है। क्यों त का द हो गया है? और यहाँ सख्यम युवान में सख्यम युवान न यानी मित्रता के समान। न बाधते असे, न यहाँ आएगा। न बाधते असे, बाध धातु से आत्मने पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। न बाधते अस्य। यहाँ पे आराधयता बना है। आ यानी आंग उपसर्ग है। राध धातु ऋच प्रत्यय में सत्री प्रत्यय लग के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बना है। विभज्य है। वि उपसर्ग है। भज धातु लेप प्रत्यय है, और यह जो है अव्यय है विभज्य। यहाँ विभाजन करके लेप कहाँ लगता है, तो अक्तवा के स्थान पर। यहाँ अक्तवा के स्थान पर लेप हमेशा लगता है जब उसके पूर्व में उपसर्ग हो। ईवान शब्द क्या है, इड़ गतव धातु से कसु प्रत्यय लग के यह बना है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। समान में लिट लकार पशु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बाधते। बाधते कैसे बना है, तो बाध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मने पद में बाधा पहुंचाता है। न आ सकता है में न सद धातु है और अक्त प्रत्यय लग के बना हुआ है। इसमें नए तत्पुरुष समास है। आ सकता में न आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भक्त्या शब्द कैसे बना है, भक्त्या देख लेते हैं। भक्त्या शब्द बना है भज धातु से कितन प्रत्यय लग के बना हुआ है। स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। भक्त्या क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पे सखी में शब्द कैसे, यत सखी शब्द में यत प्रत्यय लग के बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे गुणा अनुरागात, अनु उपसर्ग है, रंज धातु घय प्रत्यय लग के बना हुआ है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और षष्ठी
तत्पुरुष समास है। तो समास को आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पक्षपातया कैसे बना है? ये पक्षपातया शब्द बना है पक्ष पत धातु से घय प्रत्यय लग के बना है और इसके स्त्री प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में यह सिद्ध होता है। उसके बाद त्रिगुणा शब्द कैसे बना है? तो यह त्रिगुणा गुण शब्द में अच प्रत्यय होकर मूल पद सिद्ध प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए समास है त्रिगुणा में। तो त्रयाणाम गुणानाम समाहारः द्विगु समास भी बनता है और जो अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे त्रयाणाम धर्म अर्थ कामा नाम गणः इति त्रिगुणा से षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। समपक्षपातया में कौन सा समास है? तो यहाँ समपक्षपातया, तो सम उपसर्ग है, पक्षपातया, समः पक्षपातः है, यस्याम सा तया, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद एक और है पक्षपातः इति पक्षपातः। पक्षपातः पूछ ले तो पक्षपातः में सुपेति समास है और समपक्षपातया पूछ ले तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, दोनों समास को यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पे है गुणा अनुरागात। क्या है? गुणा अनुरागात शब्द है। तो गुणा अनुरागात में कौन सा समास है? तो गुणेषु अनुरागेषु में सुसुपेतु और गुणानाम अनुरागः तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है अगला आसक्त। आसक्त शब्द में कौन सा समास है? तो न सक्ता इति आसक्ता, न सक्ता इति आसक्ता नए तत्पुरुष समास है। यथायथम, यथायथम प्रकारम अतिक्रम्य भाव में अव्ययी भाव समास है यथायथम में। ठीक है, उसके बाद कारक और विभक्ति को देख लेते हैं। यहाँ भक्त्या समपक्षपातया कारक में तृतीया विभक्ति है आराधयतः संबंध सामान्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है आराधयतः। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है कि गुणा अनुरागात है तो अर्थ में पंचमी विभक्ति है करण सूत्र में। सख्यम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन है। विशेष विशेषण देख लेते हैं। विशेष विशेषण क्या है कि यहाँ पे ये देखिए विशेष विशेषण है और यहाँ पे है कि विशेषण क्या है? समपक्षपातया विशेष भक्त्या का, और विशेषण आराधयता है, विशेष है अस्य दुर्योधन से, विशेषण युवान है और विशेष है त्रिगुणा। ठीक, ये है इसका विशेष और विशेषण। उसके बाद इसमें छंद क्या है? तो छंद जो है वंशज छंद है। अलंकार यहाँ पे गुणा अनुरागादि व सख्य युवान यहाँ पे युग के कारण संभावना की हुई है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और हम लोग अब प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तरी क्या है 25 प्रश्नों की। जल्दी जल्दी। त्रिगुणा पदे में समास है तो त्रिगुणा में समास है, द्विगु समास और षष्ठी तत्पुरुष समास दोनों है। उसके बाद प्रश्न है किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग छंद है तो इसमें मुख्यतया वंशस्थ छंद है। क्या है? यहाँ पे वंशस्थ छंद है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि आसक्त इति में समास है, आसक्तम इत्यत्र कः समासः वर्तते तो इसमें है नए तत्पुरुष समास है। आसक्त में नए तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का कि त्रिगुणे के गणाः आगच्छति। त्रिगुण में कौन कौन से गण आ जाते हैं? तो त्रिगुण में आ जाता है हमारा ये आ जाता है धर्म अर्थ काम च। ठीक, उसके बाद 11वें श्लोक में मुख्यतः अलंकार कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना जताई जा रही है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि गुणा अनुरागा दिव। यहाँ पे अगला प्रश्न है गुणा अनुरागा दिव कस्य संधि है? तो गुणा अनुरागा दिव में इव, ये गुणा अनुराग और इव जस्ट संधि हो गई है। उसके बाद बाधते इति क्रिया प्रदस्य कर्ता का है तो त्रिगुण है। बाधते अर्थ में क्रियापद क्या है? तो त्रिगुण है। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि समपक्षपातया इति कस्य पद विशेषणम। तो यह है भक्त्या का। किसका? भक्त्या का विशेषण है, भक्त्या का विशेषण है ये समपक्षपातया। अगला प्रश्न है कि ईवान पदे प्रत्यय है तो क्वसु प्रत्यय इर्गतौ धातु के स्थान पर क्वसु हुआ है। ठीक, उसके बाद 10वां प्रश्न है। यहाँ पे 10वां प्रश्न कह रहा है कि आराधयतः इति पदे विभक्ति अस्ति तो आराधयतः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद अगला है कि दुर्योधन से त्रिगुण परस्परम किम न करोति तो न बाधते अस्य, यानी बाधा न करोति, बाधा नहीं करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे अस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त है। सर्वनाम पद का प्रयुक्त कहाँ हुआ है? तो दुर्योधना, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। कस्मै किसके लिए हुआ? दुर्योधन के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दुर्योधन त्रिगुणम कथम आराधयति। तो दुर्योधन का त्रिगुण जो है वह क्या है? आसक्तम, आसक्ति रहितम यथा स्यात् तथा, यानी वह आसक्ति रहित होकर
किसी एक में कि एक ही में लगा रहे, आसक्ति रहित होकर अपना काम करता है। सखी में युवान इत्यत्र युवान कः भावः दर्शयति। तो युवान जो है वह किसका भाव दर्शा रहा है, तो यह भाव दर्शा रहा है सख्यम मित्रताम का। सख्यम मित्रताम प्राप्तवान, ऐसा लग रहा है कि वह सखी आपस में दोनों सखी मित्र हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि समपक्षपातया भक्तया इति कस्य वैशिष्ट्यम प्रकटीकरोति। तो समपक्षपातया प्रकटीकरोति क्या है, तो यह है दुर्योधनस्य पक्षपात रहित व्यवहार है। दुर्योधन के पक्षपात रहित व्यवहार को दर्शाता रहा है, प्रकट कर रहा है। अगला 16 नंबर है कि विभज्य पदे प्रत्यय का अस्ति। विभज्य पद में प्रत्यय क्या है, तो विभज्य पद में प्रत्यय है यहाँ पे लेप प्रत्यय है, विभज्य लेपत्व के स्थान पर। किरातार्जुनीय महाकाव्य प्रणेता कौन है, महाकवि भारवी हैं। भारवी कस्य गौरव कृत्य अस्ति, तो अर्थ गौरव व्यवहार कृत्य अस्ति। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर है किरातार्जुनीय कस्यात्रया नाम परिगणयते बृहत्रया के अंतर्गत आता है। यथा यथम पति में समास है, तो अव्ययी भाव समास है। और उसके बाद यहाँ पे है कि परस्परम इति कृतिसी पदमसि, यह कैसा पद है, परस्परम अव्यय पद है। गुणा अनुरागात में विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है यहाँ गुणा अनुराग में। ठीक, अनुरागात। दुर्योधन से त्रिगण कस्मात हेतु सख्यम इव प्राप्तवान, तो गुणा अनुरागात गुणा नाम अनुरागात। दुर्योधन का जो तीन गण है, ये तीन गण किसके कारण है, तो अनुराग के कारण है। बाधते इति रूपम कस्य लकार अस्ति। बाधते में कौन सा लकार है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन आत्मनेपद पद में है। ठीक, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे कि युधिष्ठिराय दुर्योधनस्य एताम व्यवस्था कह निवेदयति। युधिष्ठिर से दुर्योधन की इस व्यवस्था को कौन कह रहा है, तो वनेचर गुप्तचर कह रहा है। कौन वनेचर कह रहा है, तो ये था आज का हमारा 11वां प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।